नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ आए हैं जिसमें आपको बताया जाएगा वैद्युत आवेश के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। और इलेक्ट्रिक चार्ज की परिभाषा के अलावा आपको इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि इसका फार्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है और ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है। और इसके अलावा साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि यदि आप कोई न्यूमेरिकल लगा रहे हैं वैद्युत से संबंधित तो उसमें कौन सा फार्मूला आपके लिए आसान रहेगा और किस फार्मूले से आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चैनल यदि आपको अच्छा लगे, वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने जो ऑप्शन है या हमने जो हेडिंग ली है वो है वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आपको पहले ये समझना है कि वैद्युत आवेश होता क्या है। तो वैद्युत आवेश वह गुण है किसी वस्तु का जिससे के कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर या तो आकर्षित करेगी, खींचेगी या फिर प्रतिकर्षित करेगी या धकेलेगी। तो इसी गुण को, उस वस्तु के इसी गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। कैसे? मान लीजिए यह कोई एक वस्तु है और एक या दूसरी वस्तु है। अब ये वस्तु क्या करेगी, इस वस्तु को अपने ओर खींचेगी। तो खींच रही है, तो ये वस्तु खींच रही है तो इसके अंदर एक गुण है, एक क्वालिटी है, उस क्वालिटी को कहेंगे वैद्युत आवेश। अगर यही वस्तु इस वस्तु को खींच करना दूसरी तरफ ढकेलने की कोशिश करे तो इसके अंदर कौन सा है गुण, वो भी गुण वैद्युत आवेश ही कहलाता है। और आवेश दो प्रकार के होते हैं जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि क्यों वस्तु को खींचती है और कोई वस्तु दूसरी वस्तु को क्यों अपनी ओर से ढकेलती है दूसरी तरफ, वो मैं आपको आगे वीडियो में बता रहा हूँ। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है वैद्युत आवेश कहलाता है। आकर्षण मतलब खींचना और प्रतिकर्षण मतलब धकेलना। तो ये हो जाएगा। उसके बाद है राशि। तो ये वैद्युत आवेश कौन सी राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने अदिश राशि लिख रखा है। तो अदिश राशि क्यों है? क्योंकि सदिश राशि और अदिश राशि आपको पता होगा कि सदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, और अदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो वैद्युत आवेश में दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वजह से वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। और वैद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगर कहीं पर क्यू लिखा है, स्मॉल क्यू, तो वो वैद्युत आवेश को दर्शाने वाला एक अल्फ़ाबेट है। तो इसको स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं इसके मात्रक के बारे में। तो वो जैसा कि यहाँ पर लिखा, वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है या फिर एम्पियर सेकंड होता है। अब एम्पियर सेकंड क्यों होता है आपको यहाँ से पता चल जाएगा। इसको एम्पियर सेकंड कह सकते हैं या कूलाम भी कह सकते हैं। तो पहले मैं वैद्युत आवेश का सूत्र बता दूं, फिर एम्पियर और सेकंड क्यों कहते हैं ये बता दिया जा रहा है। तो वैद्युत आवेश का जो सूत्र होता है Q = Ne, जहाँ पर n इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और E होती है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है वो n दर्शाएगा। किसी आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको दर्शाने के लिए n काम करेगा, और इन जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश है वो E हमारा शो करेगा। तो Q बराबर N होता है। और एक दूसरा फार्मूला है Q बराबर IT, जहाँ पर हमारा I होता है धारा, मतलब विद्युत की धारा क्या है उसको I से लिखते हैं। लिखने का तरीका I होता है लेकिन इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, मैं बता दे रहा हूँ। तो जो I है वो हमारा धारा हो जाएगा, विद्युत धारा, और T हो जाएगा समय। तो अब इस वाले फार्मूले से ये वाला जो मात्रक हमें मिल रहा है। कैसे? I जो होता है वो होता है धारा। विद्युत धारा को हम I से लिखते हैं, विद्युत धारा को I से लिखते हैं। यहाँ पर थोड़ा कट रहा है, फिर से मैं आपको बता दूं कि Q बराबर IT होता है, जहाँ पर I होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा को I से लिखते हैं, और T होता है समय, तो समय को T से लिखते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। अब विद्युत धारा को प्रदर्शित करते हैं I से, लेकिन जो धारा का मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। तो यहाँ पर हम एम्पियर लिख देंगे। फिर T है, T का जो मात्रक है वो आपको पता है समय का मात्रक होता है T, और T तो समय के लिए लिखते हैं लेकिन समय को जो हमारा मात्रक होता है समय का वो सेकंड होता है। तो इस वजह से IT, Q बराबर IT है तो एम्पियर सेकंड भी होता है। तो आप वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम या एम्पियर सेकंड भी कह सकते हैं। तो एम्पियर सेकंड इस वाले फार्मूले से आप समझ चुके होंगे। और अब आपको ये जो
फार्मूला है, इससे आप कोई भी सवाल या आप कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पूछते हैं, न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि कोई कितने एम्पियर की एक धारा किसी तार में प्रवाहित हो रही है 10 सेकंड में, तो वो कितने कूलाम आवेश उत्पन्न करेगी, तो कूलाम बराबर IT होगा। तो आप आसानी से उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बताते हैं कि आवेश कितने प्रकार का होता है, उसके विषय में बताते हैं। वैद्युत आवेश के प्रकार, तो यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश, आपको पहले भी पता होगा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, या तो धनावेश उस पर धन चार्ज होगा, या ऋणावेश या उस पर ऋण आवेश होगा। इसको मैं बाद में बता दे रहा हूँ, पहले मैं इसको समझा दूँ। धनावेश या ऋणावेश, तो धनावेश क्या होगा कि अगर किसी वस्तु पर धनावेश है तो वो किसी वस्तु को खींचेगी, अगर उसके बगल कोई धन वाली वस्तु होगी तो उसको नहीं खींचेगी। अगर कोई ऋण वाला आवेश है तो उसके पास अगर कोई ऋण वाली वस्तु आ रही तो वो उसको नहीं खींचेगी। इसको मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ क्लियर करके। तो जहाँ पर धनावेश होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ये ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं है कि प्लस है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। प्लस आवेश होने पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और ऋण आवेश होने पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। जिस वस्तु में धनावेश होगा तो आप समझ सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ऐसा नहीं होगा कि प्लस देख के आप इलेक्ट्रॉनों की अधिकता शो करेंगे। जहाँ पर धनावेश होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और जहाँ पर माइनस चार्ज होगा या ऋणावेश होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ये कंडीशन होती है। यहाँ पर है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कि 1.6 × 10⁻19 कूलाम ऋणावेश के बराबर होता है। ध्यान से पढ़िएगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन होगा उस पर कितना आवेश होगा, 1.6 × 10⁻19 कूलाम ऋणावेश के बराबर होता है। अतः होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन की कमी से, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, हमने लिख रखा है इलेक्ट्रॉनों की कमी से, या ऊपर वाला है इलेक्ट्रॉनों की कमी से वस्तु क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, तथा अधिकता से वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वो वस्तु धनावेशित हो जाएगी, और यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वो वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है ऋणावेश के बराबर, और एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम धनावेश के बराबर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पर अगर है तो वो ऋणावेश होगा इतना, अगर प्रोटॉन पर है तो वो धनावेश होगा इतना। अब आपको मैं समझाता हूँ कि वस्तु कैसे अपने और किसी चीज़ों को आकर्षित करती है। देखिएगा कि अगर कोई वस्तु प्लस है, ये वाली प्लस चार्ज की वस्तु है और दूसरी वाली भी प्लस वाली चार्ज है, तो ये क्या करेगा, दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब एक दूसरे को ढकेलेगा इधर से, ये दोनों इकट्ठा नहीं होने पाएंगे। अगर कोई वस्तु माइनस है और दूसरी वाली भी माइनस है तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित ही करेंगे, ये एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं। अगर एक वस्तु धनावेशित है और दूसरी वस्तु ऋणावेशित है तो ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे वस्तु को आकर्षित करके अपने पास मिला लेंगे। अगर इधर माइनस और इधर प्लस है तो सेम कंडीशन आकर्षित ये भी करेंगे, चूँकि प्रतिकर्षित समान चिन्ह होंगे तो प्रतिकर्षित करेगी और असमान चिन्ह होंगे तो आकर्षित करेगी। कहने का मतलब हुआ कि प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आप इस चीज़ को आसानी से समझ गए होंगे कि मैंने क्या बताया आपको। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।